मैं जमुना प्रसाद चौबे। आप देख रहे हैं MP34 न्यूज। दमोह और मध्य प्रदेश की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन, परिवार, संपत्ति और व्यवस्था। राम कथा में भगवान के नाम की महिमा। दमोह परशुराम टेकरी के नीचे पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने 21 दिवसीय राम कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित अरविंद दुबे ने कहा कि राम के नाम की महिमा जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने की है, वो भगवान के नाम की महिमा वेदों में, उपनिषद में, शास्त्रों में, पुराणों में नहीं, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। जो महिमा रामचरितमानस में है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में निहित कर दी है। इसलिए तुलसीदास ने राम के नाम की महिमा को 9 दोहे और 72 चौपाइयों में की है। राम एक तापस मुनि तारी, नाम कोटिकल सुमति सुधारी। भावार्थ, राम जी ने एक अहिल्या नारी को तारा, परंतु राम के नाम ने करोड़ों खलों के जीवन में परिवर्तन कर दिया। व्यास जी ने अनेक चौपाइयों के द्वारा राम के नाम की जप का महत्व बताया। कथा के यजमान की भूमिका पुरुषोत्तम चौबे हरिओम निभा रहे हैं। साथ ही आज कांग्रेस विधायक अजय टंडन कथा सुनने पहुंचे और काफी देर तक कथा सुनने के पश्चात व्यासपीठ एवं कथावाचक अरविंद दुबे जी का माल्यार्पण कर साल श्रीफल से अभिवादन किया। पंडित अरविंद दुबे जी ने बताया, हमारी यह कथा दमोह शहर में तीसरी कथा है और विधायक जी तीनों कथाओं में उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस विधायक अजय टंडन के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रतन चंद जैन, कल्लन जैन, जनपद सदस्य अर्जुन यादव, PSO अरविंद की उपस्थिति रही। पंडित नित्यानंद दास जी, महेंद्र गोस्वामी, मुकुट बिहारी करे, भगवत पाठक, राम जी चौबे साथियों सहित व्यवस्था में लगे हैं। इस अवसर पर श्रोताओं में महंत प्रहलाद दास जी, पंडित राम मनोहर चौबे, महिमानंद दास, मुन्ना गौतम, पंडित रामदास चौबे, जयपाल यादव, पंडित राम मनोहर उपाध्याय, महेंद्र गोस्वामी, मुकुट बिहारी खरेरा, भगवान दास गर्ग, विमलेश खरे आदि की उपस्थिति रही। घर चल के भोग बना लिया जी, व्यंजन बना लिया जी और संत को भोग लगाइए, प्रसाद भोगाइए। ठीक है, चलो। गोपियां तुरंत स्नान करके आई अपने भवनों में और आपने गोपियों ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और बड़े बड़े थाल सजाए और थाल सजा के यमुना किनारे पहुंचे। अब मनो समस्या का है, समस्या जा है कि गोपियां इधर पे और दुर्वासा जी उधर पे बोले है नहीं, यमुना खाने भरनी है। गोपियां सोच रही कैसे जाएंगे, तो ऊपर इस पार खड़ी है। महात्मा जी को आवाज लगा दी। दुर्वासा जी ने देखो, दुर्वासा जी बोले, कहो गोपियों क्या बात है? गोपियां कहने लगी, महाराज आपके दर्शन करके हमारों के मन में कामनाएं आई कि हमारे आपके लाने भोग लगाने, तो हमारे घरे गए नाना प्रकार के व्यंजन बना के ले आए। अब हमारे क्या चाह रहे कि इस व्यंजन को भोग आपको लग जाए, आप पाले, लेकिन हमारे यमुना के ही पार है, आप भोग कैसे लगा देंगे? आप कैसे भोजन वाले हो? दुर्वासा जी कहने लगे, एक काम करो, हाथ जोड़ के यमुना जी से प्रार्थना करो। और यमुना जी से कैसी प्रार्थना करो? दुर्वासा जी कहने लगे, यमुना जी से ऐसी प्रार्थना करो कि हे यमुना महारानी, अगर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, क्या है? अखंड ब्रह्मचारी है, तो हे यमुना
तू हमें मार्ग दे दे। गोपियां कहने लगी महाराज महात्मा जी सूदी सूदी कह दे कि हमें तो मोरों की आंत को खाने नहीं आना, तो हमारा बुराई ना मान है चलिए देते से मनो ऐसी झूठी है। आप क्या कह रहे कि भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी, एक नहीं लाखों गोपियों के बीच में जो ने रास रचाया, और एक नहीं 16,108 जो ने ब्याह करी। प्रदुम्न हरे जोन के गोत्र आए और आप कह रहे हो कि ब्रह्मचारी कैसे मान ले। और हमारी सुनो तो सबसे बड़ी बात धर्माशा जी कहने लगेगा बोले जो यमुना से जब प्रार्थना करवा रहे हो वे यमुना सुनो नहीं हो भी नहीं हो भी कैसे कह रहे हैं हमारे। दुर्वासा जी कहने लगे तुम लोगों को काय में कहा जा रहा है, हाथ जोड़ के कर ले प्रार्थना। ठीक है, गोपियों ने थाल रखे नीचे हाथ जोड़े कि हे अपना मेहरान, यदि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो हे यमुना तू हमें मार्ग दे दे। इतनी कह के प्रणाम करवे झुकी और जैसे ही उठी सुखा दे खड़ी, यमुना की दो धारें अलग हो गई, बीच में मार्ग बन गया। गोपियों की आश्चर्य को ठिकाना नहीं, ये जो कैसे होगा, धारें अलग हो गई। गोपियां गई थाल लेके उस पर दुर्वासा जी को भोजन दिया, दुर्वासा जी ने सबका भोजन पाया, सबका भोजन पाया। एक और में ये बातें आज के समय में करना अत्यंत आवश्यक है। मैं किनका भक्त हूं सुन लो, दास रघुनाथ का। वो कहने लगे हम समझ गए तुम राम जी के भक्त हो। बिंदु जी कहने लगे पूरो सुनो, आदो काय सुन रहे। दास रघुनाथ का मैं नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का मैं नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। छुआछूत और भेदभाव इसके लिए कोई स्थान नहीं है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। हम आपको एक नहीं ऐसे कई प्रमाण दे सकते हैं कि पूर्व में हमारे संतों ने, हमारे ब्राह्मणों ने सभी भक्तों के हम उनके ही बने भोजन पाए। हाँ, भोजन किनके यहाँ नहीं पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का अगर कहीं निमंत्रण हो गए और बुलाया जाए तो कई जगह आपने देखा होगा कि ब्राह्मण को या किसी संत को भेजा जाता है भोजन बनाने। कारण क्या होता है? ये जातिगत कोई बिल्कुल बात नहीं होती है, इसमें जातिगत कोई बात नहीं। कारण केवल एक है, आज गृहस्थों के घर में तामसी भोजन होने लगा है। केवल तामसी भोजन ना हो जिस घर में, वो कोई भी घर हो, कोई भी वर्ण हो, उसके घर साधु संत महात्मा भोजन करने को तैयार है। भोजन वहां नहीं करते हैं कि जहां तामसी भोजन हो, प्याज का खाना हो गया, लहसुन का खाना हो गया इत्यादि। ये भोजन जो है ये तामसी भोजन है,
इनसे व्यक्ति जो है तामसी हो जाती है। इसीलिए मैं सभी से प्रार्थना करूं कि यदि कोई साधु संत या ब्राह्मण आप लोगों से ये कह रहा है कि भोजन हम बना करके करेंगे, तो उसका ये मतलब बिल्कुल मत निकाला करें कि ये छुआछूत या भेदभाव है। उसका केवल एक यही कारण होता है कि जो सच्चे साधु संत ब्राह्मण होते हैं वो ऐसे तामसी भोजनों से दूर रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जैसो खाओ अन्न वैसो हुई मन, और जैसो पियो पानी वैसी हो गए वाणी। जानते हैं ना, प्यारे लहसुन में कोई बुराई नहीं है, इनके गुण तामसी हैं। इनके गुण जो हैं ये तामसी गुण हैं। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कहां से है? हरवंश पुराण के अनुसार जब भगवान ने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिला रहे, दैत्यों को मदिरा पिला रहे, उसी समय राहु नाम का राक्षस देवताओं का भेष बदल करके बैठ गया। गलती से भगवान ने अमृत पिला दिया। वो अमृत पिला कि कभी सूर्य देव और चंद्रमा ने कह दिया कि भगवान ये तो राक्षस है। तो भगवान जो मोहिनी रूप में थे, भगवान चतुर्भुजी रूप में आए और भगवान ने अपने सुदर्शन से उस राक्षस की गर्दन काटी। अब ध्यान देना, क्योंकि वो अमृत पी चुका है इसलिए मरेगा है, लेकिन दो खंड उसके शरीर से हो गए। सिर रहा राहु और धड़ बन गया केतु। उसी का जब भगवान ने सिर काटा तो उसकी रक्त की 2 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उसी के रक्त की 2 बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिससे एक बूंद से प्याज और एक बूंद से लहसुन। तो ध्यान देना, राक्षस के रक्त से हुई, इसीलिए तामसी हो गई। दूसरी बात, अमृत मिश्रित वो रक्त था, उस रक्त में अमृत मिल गया था, तो इसी कारण से उसमें औषधीय गुण भी आ गया। जितनी दवाएं प्याज और लहसुन से बनते हैं उतनी दवाएं और कछुओं से नहीं बने। हाँ, उतनी दवाएं और कछुओं से नहीं बने। अपने मोनी मोड़ो सर्दी भाई माता रानी की पहली दवाई लहसुन की पोथी भून के खुआ दे। गर्मी को समय है, लू लग रही है, प्याज की लड़ाई जेब में रख ले। आंखें बंद कर रही, आंखें आई है, प्याज को रस डाल दे। हजारों दवाइयां बनती हैं, लेकिन राक्षस का रक्त होने के कारण ये तामसी है। जो इनका भक्षण करेगा उनमें कुछ दोष नहीं है। पहले सुन लो, इनके खाने में कोई ऐसा दोष नहीं है कि उनके हाथ की पूजा भगवान ने ले पूजा पाठ में घर पे मंदिर में, ये बिल्कुल बात नहीं। पूजा करो, पाठ करें, भगवान सब स्वीकार भी करें, लेकिन इनका भोजन करने वाले ये प्याज और लहसुन खाने वाला जो व्यक्ति होगा उसका स्वभाव तामसी होगा। वो अपने काम पर, वासनाओं पर, विकारों पर बंदिश नहीं कर पाएगा।